वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ अनअकैडमी। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आप सभी के अपनी सपनों की क्लास में। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का टॉपिक एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कई बार अगर इनकी प्रैक्टिस ना की जाए तो इसमें गलतियां हो जाती हैं। तो इस क्लास का पीडीएफ भी आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा? पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम है संजीव सर इंग्लिश अनअकैडमी। ये अपने टेलीग्राम का नाम है और इस पर जाकर के आप इस क्लास का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, फॉलो संजीव सर ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पर फॉलो करोगे तो मेरी सभी फ्री क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अनअकैडमी प्लस पे अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो अनअकैडमी प्लस पर आपके लिए लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्टडी मटेरियल, ढेर सारे ऑसम फीचर्स मिल जाते हैं। और उसके लिए आपको ये रेफरल कोड यूज करना है और रेफरल कोड क्या है आपका? ये संजीव 10। अल्ट्रा कॉम्बैट आपके लिए संडे को आने वाला है दिन में 12 बजे, जिसमें आपके पास मौका है डेल लैपटॉप, सैमसंग मोबाइल, स्मार्ट वॉच और अमेज़ॉन वाउचर्स जीतने का। इसके अलावा आप लोग अमेज़ॉन वाउचर्स 5,000 रुपये तक का जीत सकते हो। क्यों ज़रूरी है अल्ट्रा कॉम्बैट आपके लिए? इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्वेश्चन तैयार किए हुए मिलते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको और साथ ही साथ आपको इनाम जीतने का मौका भी मिलेगा। तो इसमें इनरोल कर लीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेफरल कोड के तौर पर आप ये संजीव 10 यूज कर लीजिएगा तो आपको फ्री में इनरोल करने का मौका मिलेगा। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप 5,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर जीत सकते हो। और ये आप जीत सकते हो केवल और केवल कैसे? अपने बढ़िया परफॉर्मेंस के द्वारा, अच्छी परफॉर्मेंस देकर। अनअकैडमी प्लस पर आप सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो सीजीएल और सीएचएसएल के लिए कंप्लीट बैच है। जनरल स्टडीज़ के लिए आप कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हो। आइकॉनिक फीचर्स के साथ जुड़ते हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलती है डाउट सॉल्विंग सेशन में, प्रायोरिटी आपको मिलेगी लाइव क्लासेस में, प्रायोरिटी मिलेगी आस्क ए डाउट फीचर में और प्रायोरिटी मिलेगी आपको रेज ए हैंड फीचर में। रेज ए हैंड फीचर में आप हमसे जुड़कर कनेक्ट होकर के इंडिविजुअल बात कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो, चाहे वो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो या कोई आपको स्टडी से रिलेटेड प्लानिंग की ज़रूरत हो। डाउट पूछना आपके लिए बहुत आसान है। डाउट का इमेज क्लिक करो, क्रॉप करो और सबमिट कर दो। कुछ ही देर में आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी 24 तारीख तक अगर आप डाउट पूछते हो मैक्सिमम डाउट, तो आपको 250 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है। आपके लिए आया है टैलेंट बैच। बहुत मेहनत की है इस बैच के लिए और पिछले 2-3 दिनों से मैं आपके साथ इसके बारे में चर्चा भी कर रहा हूँ और मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप में से ढेर सारे स्टूडेंट्स ने इसे ज्वाइन भी किया होगा। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको अपना कोड यूज करना है और ये कोड आपका है संजीव 10। टीम बेस्ट है, इस बेस्ट टीम के साथ आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो, जो कि 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके जीएस टीम आप देख रहे हो ना, आपके सामने है और इससे बेस्ट टीम मुझे नहीं लगता कि आपको मिल सकती है। इस बैच को परचेज करने के लिए आपको रेफरल कोड के तौर पर ये संजीव 10 यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ ढेर सारे आपको कॉइन्स भी मिलेंगे, जिनका फ़ायदा आप अपने प्राइस को कम करने के लिए कर सकते हो। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उसके लिए ये रेफरल कोड याद रखें, दूसरों को भी सजेस्ट करें ताकि आप इस रेफरल कोड का यूज करके 10% डिस्काउंट पा सकें। कोई टीचर अगर आपको इन एप्रोप्रिएट पढ़ाता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो, आपकी शिकायत सही पाएगी तो आप इनाम भी जीत सकते हो। स्पेशल क्लासेस की बात करें तो सुबह 8 AM आपके लिए होती है वो कैप की क्लास और ये डेली होती है। उसके बाद 5 PM कॉन्सेप्ट की क्लास होती है। कॉन्सेप्ट जिस तरह से डिस्कस किए थे आज की क्लास में, मुझे लगता है वो बेस्ट तरीका है
और रोज़ शाम को 8 बजे आपके लिए होता है प्रैक्टिस सेशन। इस प्रैक्टिस सेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हो अपने इंग्लिश को मजबूत बनाने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा हमें अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, उससे आप हमें फॉलो कर सकते हो। चलिए तो डायरेक्शन पढ़ लीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, 4 में से केवल एक स्पेलिंग सही होगी, वो सही स्पेलिंग आपको पता लगानी है। ये रहा पहला क्वेश्चन। डांस यूज की सही स्पेलिंग क्या होती है? DANSUESE, DANSEUSE, DANSEUS और DENSUACE। डांस यूज की सही स्पेलिंग। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? बी, हाँ देखो DANSEUSE, डांस यूज, ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच इंग्लिश का वर्ड है और जिसका मतलब होता है नृत्यांगना। नृत्यांगना समझते हो ना, फीमेल डांसर। अब ये मत कहना कि डांस की स्पेलिंग तो DANCE होती है, ये भी एक सूटेबल वर्ड है, DANSEUSE, डांस यूज, और इसका मतलब क्या होता है? फीमेल डांसर। और ये ब्रिटिश इंग्लिश का नहीं, अमेरिकन इंग्लिश का नहीं, ये फ्रेंच इंग्लिश का वर्ड है। ना ये ब्रिटिश इंग्लिश का है, ना ये अमेरिकन इंग्लिश का है, ये फ्रेंच इंग्लिश का है। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट की सही स्पेलिंग कौन सी है, ये आप बता सकते हो। अच्छा, और पेपर में आ जाए तो ऐसी ही टिप्पणी करोगे? रेस्टोरेंट की सही स्पेलिंग देखो कौन सी है। रेस्टोरेंट की ये रही, इसको ढूंढने में तो दिक्कत नहीं होगी ना। ड्यूरेशन, डस्टर, इलेक्ट्रिसिटी और इकोनॉमिकल, कौन सी स्पेलिंग सही है? सही स्पेलिंग पता लगानी है आपको। डस्टर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इकोनॉमिकल है और ड्यूरेशन है। केवल ड्यूरेशन ही सही है और कोई तो सही लग नहीं रही। डस्टर गलत है, क्या होती है? ये होती है। इलेक्ट्रिसिटी गलत है, क्या होती है? ये होती है। इकोनॉमिकल गलत है, क्या होती है? इकोनॉमिकल। सही स्पेलिंग भी रिपीट करते जाइए, रिवीजन हो जाएगा। कमेंट ना करो, वर्ड्स को लिखते जाओ। परसिस्टेंस, थिजारस, कॉन्स्पिकस और रेनिसेंस, कौन सी स्पेलिंग सही है? सही वाली स्पेलिंग पता लगानी है। परसिस्टेंस, थिजारस, कॉन्स्पिकस और रेनिसेंस। देखो, थिजारस सही है, इसका मतलब होता है भंडार, कोष, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हों, ढेर सारी चीज़ों का जमावड़ा हो, ढेर सारी चीज़ें मिल रही हों, उसके लिए यूज करते हैं। परसिस्टेंस गलत है, कॉन्स्पिकस सुबह पढ़ाई थी, रेनिसेंस भी गलत है। क्या कोई सही स्पेलिंग बताएगा या कीबोर्ड खराब हो जाएगा आपका? सही स्पेलिंग बताओगे या कीबोर्ड खराब होगा? सारी पॉपुलर वर्ड हैं, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपके लिए नया हो। नेक्स्ट, एम्पिसस, इग्नोएबल, इग्नोमेनियस
और आइडियोसिनक्रेसी। और मैं कई दिन से कह भी रहा था कि आइडियोसिनक्रेसी बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। इसमें केवल एक स्पेलिंग सही है, बाकी गलत है, तो सही वाली पता लगाओ भाई। इम्पिशस, इग्नोएबल, इग्नोमेनियस और आइडियोसिनक्रेसी। देखो इम्पिशस गलत है, TOUS नहीं होता है। इग्नोरेबल हो जाता है, इग्नोएबल नहीं होता। इग्नोमेनियस सही है। आइडियोसिनक्रेसी इंपॉर्टेंट है, CRASY होता है, ESY नहीं होता है। इग्नोमेनियस सही है, ठीक है। आइडियोसिनक्रेसी में CRESY नहीं होता है, CRASY होता है। और इग्नोरेबल होता है। इम्पिशस में TOUS नहीं होता है, TUS होता है। समझ गए? आइकोनोसिस्टेंट, रिपेंटेंट, एक्सपोनेंट और एक्सकल्टेंट, बड़े गजब वर्ड हैं ये तो भाई। लेकिन इसका आसान जवाब दे सकते हो। एक वर्ड बड़ा पॉपुलर है, कॉमन है और वही सही लिखा है। एक पॉपुलर वर्ड है, वही सही लिखा हुआ है। कौन सा? रिपेंटेंट। एक्सपोनेंट में NENT होता है। एक्सल्टेंट, एक्सीलेंट कर लेते, सब लोग जवाब दे देते। आइकोनोक्लास्ट हो सकता है, आइकोनोसिस्टेंट भी होता है कुछ, ठीक है। आइकोनोसिस्टेंट TENT होता है। और सॉरी इनकंसिस्टेंट है, अरे सॉरी इनकंसिस्टेंट है, हम कुछ और समझ रहे थे। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अकस्टिक, नार्कोटिक, पेसिमिस्ट और परमानेंट, कौन सी स्पेलिंग सही है? हमारे प्लस पे क्लास 27 तारीख से आएगी, टाइम रहेगा 11 AM, ठीक है। इसमें देखो एकस्टिक तो सही है, नार्कोटिक गलत है, पेसिमिस्ट में डबल एस होता है, परमानेंट भी गलत लिख दी, परमानेंट भी गलत है, ACC होता है, तो फिर कोई सही नहीं है। वो एक्यूजिटिव होता है, जो आप कह रहे हो ना वो एक्यूजिटिव होता है। ए सही है यहाँ पर, वो अलग वर्ड होता है एक्यूजिटिव, ये वो नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? नेक्स्ट, डेमागॉग, डिलीवरेंस, डिलेंक्वेसी और डेलिवरेटिव, कौन सी सही है? डेमागॉग, डिलीवरेंस, डिलिंक्वेंसी और डेलिवरेटिव। इसमें डेमागॉग तो ठीक लिखी हुई है, डेमागॉग तो सही है आपकी। डिलीवरेंस गलत, ये जब एक सही होगी तो तीन तो गलत है ही।
जब एक सही है तो 3 गलत हो गई फिर। डेलिब्रेटिव, TIVE होता है, BA नहीं होता है। आसान है, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो जवाब मिल जाएगा। हैरेसमेंट, एम्बेरसमेंट, फुलफिलमेंट, डिनाउनमेंट, कौन सी स्पेलिंग सही है? थोड़ा होशियार रहना इसमें। कई बार हमने आपको बताया है हैरास, एम्बेरस के बारे में कि इनमें गलतियां अक्सर होती हैं। मीनिंग बताते चलें? ठीक है, बता देंगे। देखो, हैरासमेंट में डबल आर तो नहीं होता है, एम्बेरसमेंट में डबल एस भी होता है, डिनाउमेंट गलत है ही, फुलफिलमेंट सही। इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं बच्चे, इसको डबल एल मान लेते हैं, जबकि फुलफिलमेंट में डबल एल नहीं आता है। समझ रहे हो? फुलफिलमेंट में कभी डबल एल नहीं आता है। डबल एल नहीं आता है फुलफिलमेंट में। FUL, FIL, MENT सही होता है। हैरासमेंट में डबल आर नहीं होता है, इसमें डबल एस और होता है, इसका मुझे नहीं पता। ठीक है, यस दीनानाथ जी, थैंक यू। एबुलिएंट, जुबलिएंट, एमिनेंट और टॉलरेंट, सही वाली पता लगाओ। एमिनेंट तो है ही गलत, टॉलरेंट चुप रहो, एबुलिएंट खामोश रहो। देखो, जुबलिएंट ठीक है, एबुलिएंट की स्पेलिंग इतनी छोटी थोड़ी ना होती है, एमिनेंट की भी छोटी कर दी, टॉलरेंट में TOL ही नहीं होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई टेलर पेंट सिल रहा हो, टॉलरेंट की स्पेलिंग नहीं लग रही। जुबलिएंट सही लग रहा है। जो इंसान हंसी खुशी के माहौल में हो, प्रसन्न मुद्रा में हो। भाई लाइक कर लो एक बार सभी लोग। एग्नोस्टिक, एक्म्प्लाइज, एडवर्सिटी, एक्रीमोनियस, इसका सही वर्ड सुबह आज कराया है, शायद 10 बजे वाली क्लास में कराया था, जिसमें बताया था कोई गुनहगार में साथी हो, गुनह में कोई साथ देता हो। याद आया? इसे कहते हैं एक्म्प्लाइज और यही सही है। एग्नोस्टिक गलत है। एडवर्सिटी में CITY नहीं होता है, सिटी की चर्चा नहीं होती वहाँ पर। और एक्रीमोनियस है ही गलत। ACRIMONOUS ये होता है। सिटी में SITY, एडवर्सिटी में, है ना। और एग्नोस्टिक TIK नहीं होता है, TIC कर सकते हैं। डी वाली सही लग रही है क्या? NIOUS होता है जहां तक हमें पता है। एक्रीमोनियस ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट।
मलाइन, अराइन, असाइन, डिज़ाइन, कौन सी स्पेलिंग सही है? सब गाइन हो गए यहाँ तो। हम जो वर्ड आपके लिए टफ हैं, जिन तक आप नहीं पहुँच सकते हो, वो हम बता तो दे रहे हैं आपको, कमेंट करके बता रहे हैं हम आपको। देखो मलाइन तो गलत है ही, एराइन सही है, एसाइन में ASSIGN होता है, डिज़ाइन गलत है, डिज़ाइन गलत है। हमारे गांव की लड़कियां शहर में जाती हैं सब्जी लेने, सब्जी वाला आलू दिखाता है, लड़कियां कहती हैं इसी कलर में कोई और डिज़ाइन दिखाओ आलू की अलग अलग डिज़ाइन होती है ना। तो डिज़ाइन की स्पेलिंग तो जानते ही हैं सब, हमारे गांव के लोग भी जानते हैं। नेक्स्ट, कॉर्टेज, डैमेज, माइलेज और प्लमेज को सही है। नहीं, हमारे यहाँ तो कई सारी डिज़ाइन होती हैं आलू की, हमारे यहाँ कई सारी डिज़ाइन होती हैं आलू की। ये लोग कह रहे हैं आलू ब्राउन कलर का होता है। किसने कह दिया आलू ब्राउन कलर का होता है? आलू ब्राउन नहीं होता है। अब ये मत पूछना कौन से कलर का होता है। कॉर्टेज सही है, डैमेज गलत, माइलेज गलत, प्लमेज गलत। अब डैमेज की स्पेलिंग तो जानते ही हैं, प्लमेज में यू होता ही नहीं है, यू की दुनिया ही नहीं है प्लमेज में। और माइलेज तो जानते ही हो भाई। देखो क्वेश्चन हम जितने भी लेकर आते हैं वो सभी एग्जाम्स में पूछे गए ही होते हैं। कुछ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं और कुछ पूछे गए क्वेश्चन लेकर आते हैं। कन्वीनियंस, इनिशिएटिव, कंसेशनल और एग्जागरेट, इसमें जो सही है वो बता दीजिए। देखो कन्वीनियंस गलत है, इनिशिएटिव गलत है, कंसेशनल, एग्जागरेट सही है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। कन्वीनियंस बताओगे कोई, इनिशिएटिव तो चलो ठीक है, पॉपुलर वर्ड है, कंसेशनल भी आसान है, कन्वीनियंस कोई बताए तो दिल खुश हो जाए। कोई है जो कन्वीनियंस बता सके सही? एनीबडी एल्स? वेटिंग। लो भाई, आ गया जवाब। जिनको कन्वीनियंस ना आता हो कमेंट बॉक्स में देख लो, कन्वेंट हो जाओ। असिडुअस, नेफेरियस, मेश्वर और लोकेसियस, इसमें देखनी आपको सही स्पेलिंग कौन सी है। असिडुअस, नेफेरियस, मेश्वर और लोकेसियस, सही स्पेलिंग पता लगानी है। अच्छा, ज़्यादा इजी है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अभी टफ भी आ जाएंगे, टफ क्वेश्चन भी ले आएंगे। देखो नेफारियस सही है क्योंकि असिडुअस में एक एस नहीं दो एस होते हैं। मेश्वर गलत है। लोकेसियस अपने अपने बारे में तो जानते ही हैं सब, अपनी क्वालिटी तो जानते ही हैं। क्यों बिना यू के आ जाए तो ऐसा कम ही होता है, क्यों बिना यू के तो आएगा नहीं।
यू लगा लीजिए उसमें, और नेफेरियस सही है। नेक्स्ट, मलिग्नेंट, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट और इम्पर्टिनेंट 2 बार आ गया, इंडिपेंडेंट, तो मान लो इसमें 3 ही ऑप्शन है। मान के चलो कि इसमें 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन नहीं है। मैलिग्नेंट सही है, इम्पर्टिनेंट और इंडिपेंडेंट भैया ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी दुनिया अपनी ज़िंदगी, इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट, कुस्टेट, एम्ब्रोलिस, इम्पास, रिकॉन्डाइट। जो कह रहा था सरल है, आओ सामने और इसका जवाब दो। जो कह रहा था कि आप सर सरल क्वेश्चन लेकर आए हैं, आओ अब सामने। मैलिग्नेंट घातक, मैलिग्नेंट मतलब घातक। इसमें बताओ सही स्पेलिंग कौन सी है? ये रिकॉन्डाइट तो सही है, किसी को परेशानी से उबारना, मुसीबत से बाहर निकालना, लेकिन बाकी वर्ड इस दुनिया के लग ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये दूसरे गोले से आए हैं, ये सब दूसरे गोले वाले लग रहे हैं। आपको लग रहे हैं दूसरे गोले वाले? कहाँ गई दीदी जो कह रही थी सरल लाए हो? बिटिया आप देखो, क्वेश्चन की वैल्यू सही है। कभी आसान आ जाए तो शक मत करो कंटेंट पर। अब गलत स्पेलिंग बतानी है। डायरेक्शन कहाँ कह रहा है? अब इनमें से आपको गलत स्पेलिंग का पता लगाना है। 4 दिए गए होंगे, 3 ठीकम ठाक होंगी, 1 का पेट खराब होगा, उसी का पता लगाना है। एक्सट्रैक्ट, एलिजिबल, एक्सप्लेनेशन और एक्सटेंशन। गलत वाली बताओ कौन सी है? सही भी बता देना। एक्सट्रैक्ट तो सही है ना सही? एलिजिबल भी सही है ना सही? एक्सटेंशन भी सही है। एक्सप्लेनेशन की सही स्पेलिंग क्या होती है? गलत स्पेलिंग पता लगाओ इसमें। हाँ, तो एक्सप्लेनेशन की क्या होती है स्पेलिंग? EXPLANATI, वही तो लिखी है। गलत लिखी है क्या? हमें तो सही लग रही है। एक्सप्लेनेशन तो सही है, फिर कौन सी गलत है भाई? यही होती है EXPLANATION, EXTENSION, ये भी सही है। ELIGI, एलिजिबल में डबल एल होता है क्या? एलिजिबल में डबल एल तो नहीं होता है, बोलो। एलिजिबल को नज़र से देख लो एक बार।
एलिजिबल में डबल एल होता है बाबा, एक ही एल होता है। अरे यार सिंगल एल होता है। अब आप लोग देख लो, सब सही है फिर। नेक्स्ट, वेरियर, वेरल, वेरी और वेरन, देखो कौन सा गलत है। वेरियर, वेरल, वेरी और वेरन। लाइक कर लो भैया जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। देखो बैरियर सही है, बैरल भी ठीक है, बैरन भी ठीक है, ये बैरी सही है क्या? BARREN, बैरन सही तो है, बंजर वाला। BARREN वो भी सही है। BARRIER बैरियर भी सही है। BARREL बैरल भी सही है। BERR बैरी भी सही है क्या? रोजबेरी, गूसबेरी, BE होता है या BA? हमें इसमें भी सब सही लग रही हैं यार। इसमें भी सब सही, यही बेरी होता है, ये भी सही है। ये तो दुख दर्द लेकर आ गए सामने। कोई बात नहीं, आगे मिलते हैं। एश्योर, एश्योर्डली, एश्योरेबल, एश्योरेंस, देखो इसमें कोई गलत है? नो एरर सही कह रहे हो, नो एरर अभी 7 बजे आएगा। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आज 7 बजे कराने हैं। इसमें ढूंढो कौन सी गलत है। एश्योर तो ठीक है, एश्योर्डली भी ठीक है, एश्योरेबल भी ठीक है, एश्योरेंस गलत है। यही होनी चाहिए ना, ASSURANCE, ASSURANCE। 8 बजे वाली क्लास होगी, क्यों नहीं होगी? आज तो होगी ना। अचीव, रिसीव, कॉन्टिन्यूम और कॉन्टिन्यूयम, कौन सी स्पेलिंग गलत है? नीचे तो ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी के नाम दे दिए हों। नीचे C और D लग रहे हैं जैसे कोई कंपनी के नाम है। अरे अचीव की स्पेलिंग ही गलत है। अचीव की तो ये होती है ना, रिसीव सही, ये दोनों सही है। भाई आप लोगों से मैंने बोला है, इस पे थोड़ी ध्यान दे लीजिए। ध्यान है आपको या भूल गए हो? इस पे थोड़ा ध्यान दे लीजिए भाई। जिन लोगों को कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो रेफरल कोड के तौर पर ये संजीव 10 आपको यूज करना है, SANJEEB 10। अगर मेरा बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। टैलेंट बैच ये MTS के लिए है, 27 तारीख से स्टार्ट होगा और सुबह 11 बजे। तो अगर आपने बैच लेना है तो फिर आप ले सकते हैं।
इस कोड का यूज करके। आप नहीं लेना चाहते हैं या आप जुड़े हुए हैं तो आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप किसी और को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चा, अरे प्रीति ठाकुर हंसने की बात नहीं है, आई एम क्वाइट सीरियस, कुछ इन्फॉर्मेशन ही बता रहा हूँ। नहीं वो नमन सर नहीं है, हरिंदर सर हैं। नमन सर नहीं है वो, नमन सर ऐसे नहीं दिखते हैं। चलो, तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो रेफरल कोड के तौर पर। कोई और भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तब भी आप इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हो। चलो, इसमें बताओ गलत स्पेलिंग कौन सी है, गलत वाली पता लगानी है आपको। इम्फेसिस, एमोलमेंट, स्ट्रेटजी 2 बार आ गया तो उसे एक ही मान लेना। तो वही गलत है ना, वही गलत है। क्या होना चाहिए था? स्ट्रेटेजी। क्या होना चाहिए था? स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, बूटी, ब्रूट, ब्लोसम और बूस्ट, गलत वाली पता लगाओ। बूटी तो ठीक है, ब्रूट भी ठीक है, बूस्ट भी ठीक है, ब्लॉसम गलत है। ब्लॉसम खिलना, महकना, क्या होगी सही स्पेलिंग? BLO। जब खिल ही रहे हैं तो ढंग से खिल जाओ, खिलना ही है तो ढंग से खिल जाइए। चेरी ब्लॉसम, हाँ। नेक्स्ट, करी, क्यूरियस, कर्सर और कर्स, इसमें देखो कौन सी स्पेलिंग गलत है। करी, कड़ी चावल, क्यूरियस, कर्सर आपके लैपटॉप वाला, और कर्स। इसमें देखो करी ठीक है, क्यूरियस ठीक है, कर्स ठीक है। कर्सर की स्पेलिंग क्या होती है? SORE नहीं होता है, CURSOR, लास्ट में E ज़्यादा आ गई, E नहीं होनी चाहिए थी। नेक्स्ट, सैटेलाइट, सेशन, सैटिएट और सेटल, बताना आपको कि इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है। सेशन ठीक है, सैटिएट ठीक है, सेटल भी सही। सैटेलाइट की स्पेलिंग गलत है। सैटेलाइट तो कर लेंगे ना, SATE होता है, LLITE। नेक्स्ट, प्रोफेशनल, पेरिफेंशियल, प्रोवर्बियल, प्रेसिडेंशियल, गलत कौन है इसमें? हेमंत भैया आप बिगड़ गए हो, आपकी शादी करानी पड़ेगी, बर्तन धुलते धुलते सुधर जाओगे।
इसमें गलत वाली पता लगाओ कौन सी गलत है। देखो पेरिफेंशियल सही है, प्रोवर्बियल सही है, प्रेसिडेंशियल भी सही है। प्रोफेशनल PROFESSIONAL प्रोफेशनल भी ठीक है, प्रोफेशनल भी ठीक है। प्रीफेरेंशियल ये भी ठीक है, प्रोवर्बियल ये भी ठीक है, प्रेसिडेंशियल ये भी ठीक है। इसमें भी सब सही है यार। प्रोफेशनल की स्पेलिंग क्या होती है? सही है सब। ऑल करेक्ट हो गया इसमें तो। नेक्स्ट, अर्न, एरी, अर्ली, ईगल। ईगल वाले पटाखे खूब चलाए हैं बचपन में भाई, उड़ता हुआ बाज, उड़ता हुआ पटाखा। अर्न ठीक है, एरी ठीक है, अर्ली सही। ईगल में EAGLE होता है। नेक्स्ट, नर्व, नेग्लेक्ट, नेगेटिव और नर्वस। थोड़ा नीचे तक चले जाना, क्वेश्चन के तह तक मिल जाएगा आंसर। नर्व, नेग्लेक्ट, नेगेटिव और नर्वस। देखो नर्व ठीक, नेग्लेक्ट ठीक, नेगेटिव ठीक, नर्वस गलत है। VE नहीं होता है, BOUS कर लो। बोर्ड, ब्लिस, बिहेव और बेटर, इसमें भी आसान है। ऑप्शन इसके भी आसान है। बोर्ड सही है, ब्लिस सही है, बिहेव गलत है, बेटर भी सही है। बिहेव होता है। सेलिब्रिटी, सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन और सेलिब्रेंट। सेलिब्रिटी, सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन और सेलिब्रेंट। सेलिब्रिटी ठीक है, सेलिब्रेट ठीक है, सेलिब्रेंट CELE, सेलिब्रेशन BRATION, BE नहीं होता है। सेलिब्रेशन गलत है, BRATION होता है, BE नहीं होता है। अरे ध्यान से देखो बउआ, नो एरर नहीं है, मीनिंग है, स्पेलिंग है। BE नहीं होता, BRATION होता है। नेक्स्ट, रिक्वायर, रिजेंबल, रिप्रोड्यूस और रिवर्स। ले भाई, इसने भी आसान कर दिया काम। रिक्वायर सही है, रिप्रोड्यूस सही है, रिवर्स सही है। गलत कौन है? रिजेंबल गलत है। नेक्स्ट है, इसमें कौन सी ढूंढनी थी? अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बट में अगर आप लोगों ने इनरोल नहीं किया है तो अल्ट्रा कॉम्बट में आपके पास मौका है डेल लैपटॉप, सैमसंग मोबाइल, स्मार्ट वॉच और अमेज़ॉन वाउचर्स जीतने का। तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और इसमें आप अनलॉक कोड क्या यूज करोगे? ये संजीव 10। तो आप फ्री में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, ढेर सारी टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए हैं, तो इनका भी आप हिस्सा बन सकते हो। कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, चाहे वो CGL CHSL के लिए सफलता बैच हो, तो रेफरल कोड याद रखें, ये संजीव 10, या फिर आपके लिए जनरल स्टडीज़ का बैच हो, उसमें भी आप हमारे इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। और जो मेरा अपना बैच आ रहा है वो आपके लिए ये
टैलेंट बैच है, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हो और इसमें भी आपको ये रेफरल कोड यूज करना होगा संजीव 10। बाकी आपसे मुलाकात अभी 7 बजे करते हैं। 7 बजे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है, ठीक है, तो आ जाइएगा, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में मिलते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया था लाइक बटन पे प्रेस कर लीजिए, शेयर कर लिया करो और रेफरल कोड याद रखना संजीव 10, दूसरों को भी सजेस्ट करना है और खुद भी यूज करना है। थैंक यू, जय हिंद।